वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइज। ये हमारा लास्ट इवनिंग है होटल ताज महल पैलेस मुंबई में। इसके बाद हम घर जाने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है कितने बजे का? ऋषा टाइम बताना, तुम्हारी घड़ी है यहाँ पे 8:30 हो गए हैं। और आज हम दोनों ने, माँ बेटी ने सेम ड्रेस पहनी है जैसी ये मैंने आपको अमेजन के फैशन हॉल में दिखाई थी। ये इसे सेम कलर, इसके लिए डिफरेंट मंगवाया। साइज हमारा एक ही है दोनों का। हाँ। तो देखिए इसमें भी इस तरह से है और इसने एक नेकलेस कंबाइन किया है साथ में। मैं एक जगह से थोड़ा सा दूर जाने के लिए टैक्सी नहीं मिलती। अच्छा, आप सोचोगे हम यहाँ पे कार क्यों नहीं निकाल रहे? कार इसलिए नहीं निकाल रहे बिकॉज यहाँ पे ना पार्किंग का बहुत इश्यू हो जाता है। कुछ जगह पे तो इतना इश्यू है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस पार्किंग नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कार नहीं निकाल रहे हैं। कार यहीं के ताज के पार्किंग में है और हम लोग अभी जा रहे हैं डिनर करने। विवेक ने भी रिसर्च किया है यूट्यूब पे, रेस्टोरेंट्स नियर ताज। एक था बी भगत ताराचंद जिसका काफी नाम है और बहुत सारे ब्लॉगर्स भी वहां जाते हैं। एक्चुअली बी भगत ताराचंद जो है ना, दैट इज वेरी वेरी फेमस। दिस इज इन जवेरी बाजार। और इसके अलावा दूसरी भी जगह पे इनकी ब्रांच है और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स गए हैं वीडियो बनाने के लिए स्पेशली, बिकॉज इतना ज्यादा ये फेमस है खाने में। यहाँ पे थाली वगैरह बहुत फेमस है। अगर आप लोग कभी बॉम्बे आ रहे हो तो बी भगत ताराचंद ट्राई कर सकते हो। आज दोपहर में हमने जो पिज्जा खाया था दैट वाज इन पिज्जा एक्सप्रेस। और ये बिल्कुल ताजमहल पैलेस जहां हम रुके हैं होटल ताज के बिल्कुल पास में है। वॉकिंग डिस्टेंस है, दैट्स इट। बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते। तो वहां पे वाला 5 मिनट नहीं, हमारा वाला 5 मिनट। तो हमने वहां पे आज लंच किया था। प्रिशा को पिज्जा खाने का मन था। इट वाज रियली डिलीशियस। बहुत ही थिन क्रस्ट पिज्जा था और गार्लिक ब्रेड की जगह कुछ वो गोल गोल देखा था आपने, उसके अंदर पूरा गार्लिक का फ्लेवर था। सो लंच वाज ऑसम, मजा आया। और आके मैंने सच्ची बोलूं तो एडिटिंग तो सुबह ही कर दी थी। आके पता नहीं मुझे क्या हुआ, थोड़ी देर तो हम नीचे बैठे लॉबी में, हमने फोटो वगैरह क्लिक किए एंड वो फोटो आपको इंस्टाग्राम पे या कम्युनिटी पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड देन पता नहीं मुझे क्या हुआ, 6 बजे मैं आज फर्स्ट टाइम जब से बॉम्बे आई हूँ ऐसे दिन में सोई। 6 बजे शाम को सो गई थी और मैं 7 सवा 7 उठी। मैंने अपना व्लॉग पब्लिश किया एंड देन आई गॉट रेडी। तो अभी हम लोग शायद जा रहे हैं ओए काके। ये भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ की। और एक दूसरी जगह कौन सी है जहां जाने के लिए कह रहे हैं, पराठा मंत्र है ना प्रिशा? पराठा मंत्र करके एक जगह है जो यहाँ से 900 मीटर्स पे दिखा रहा है उस पे मैप पे। तो शायद वहां पे जाएंगे। अगर आप लोग भी कभी इस एरिया में आए, कोलाबा एरिया है ये, तो वहां पे खा सकते हैं। पराठा मंत्र काफी फेमस है। आप यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे तो नियर मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मुंबई के अच्छे मिल जाएंगे। एंड यस, ये हमारा एनिवर्सरी ट्रिप था, मतलब हमारी शादी की सालगिरह का ट्रिप। तो आप सोचोगे हमने ना केक काटा ना हमने कुछ वो मतलब उसकी खुशी में तो हमने कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं। लेकिन एक्चुअली होता है ना कि जिस दिन एनिवर्सरी होती है वही दिन केक काटना अच्छा लगता है। ठीक है, वो ट्रिप गिफ्ट करना था, बच्ची के एग्जाम थे तो हमने पहले उस ट्रिप को एंजॉय कर लिया उस खुशी में। बट केक तो हम उसी दिन काटेंगे। और बस ये सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है एनिवर्सरी का कि हम लोग ताज आए, जहाँ पे बरसों से आने का सपना था हम लोगों का, मेरा, विवेक का, बच्चों का। और जब आज हम लोग गए थे लाल बाग तो कुछ विवेक के पहचान वाले मिले थे और वो लोग ने पूछा कि आप कहाँ रुके हो। जब हमने बोला ताज तो वो बोले ओ माय गॉड ताज। मतलब लोगों को आज भी ताज के लिए ऐसे है कि मतलब ताज एक नाम से चलता है ताज, ऐसे वाली बात है। और मम्मी मिली थी आज। मम्मी ने विवेक के लिए कुछ खाना बनाया था जो वो वहां बैठ के खा रहे थे पिज्जा शॉप में। और इसके अलावा मेरी देवरानी और छोटी सी बच्ची उसके ऊपर से बालकनी से उन्होंने ये देखिए, इन्होंने भी नया टी शर्ट पहना है। ये भी अमेजोन वाला है। फैशन हॉल में आपको इसका डिटेल मिल गया होगा या मिल जाएगा, पर अच्छा लग रहा है। विवेक अच्छे लग रहे हो आप। कहाँ डिसाइड किया आपने? आज है ना ये लोग थके थके हो रहे हैं सारे, क्योंकि इनमें से कोई भी लेटा नहीं है, सिर्फ आज मैं लेटी हूँ। रोज ये लोग लेटते हैं, मैं नहीं लेटती। आज ये नहीं लेटे, मैं लेटी हूँ। बताओ कहाँ चलना है, पराठा मंत्र या ओए काके? दोनों में से आप जो बोले। बी भगत ताराचंद तो नहीं ना? थोड़ा दूर है और हम बहुत हैवी फूड खाने के मूड में नहीं थे। ओके, ऐसा है क्या? आप लोग खा सकते हो, चलो। नहीं 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 नहीं, अगर हैवी है तो नहीं। ये प्रिशा की ड्रेस और ये देखिए विवेक जी की ड्रेस, ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये वाली टी शर्ट अगर आप लोगों को किसी को अच्छी लग रही है तो मैंने एक अमेज़ॉन हॉल में शेयर की हुई है। वो हॉल अभी इसी मंथ के स्टार्टिंग में आया था, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो को। बहुत प्यारी सी टी शर्ट है, ब्रांडेड है। और प्रिशा का ड्रेस तो आपने देख ही लिया, ये भी अमेज़ॉन का है। और मेरा जो रेड ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है अभी राइट नाउ, ये भी मेरा अमेज़ॉन का है। और मैं बाहर से दिखाती हूँ रात को ताजमहल टावर क्या दिखाई देता है। देखिए हम लोग वॉक करके थोड़ा सा बाहर तक जा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग टैक्सी से जाने वाले हैं।
यहाँ पे ड्राइव करना विवेक को इजी नहीं लगता है। यही रीज़न है हम लोग हमारे सिस्टर इन लॉ मतलब मेरी ननद के यहाँ भी नहीं जा पाए, बहुत दूर है, इतना दूर वो ड्राइव नहीं कर सकते थे और काफ़ी दूर रहती हैं वो। तो ये बाहर से ऐसे कुछ लगता है ये एरिया और बड़ा ही सुंदर सा लगता है। और हम लोग जा रहे हैं, बता दिया मैंने आपको, ओए काके, तो वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है ओए काके, ज़्यादा दूर नहीं है ये, ताज होटल से पास में ही है। और बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, इतना आउटस्टैंडिंग फूड था कि मज़ा ही आ गया। कुछ लोग को ये कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि मैं नवरात्रों में बॉम्बे में हूँ, जी नहीं। और कुछ लोग को ऐसा लग रहा था कि नवरात्रे में विवेक ने फ़िश खाया, नहीं, नवरात्रों से पहले के ब्लॉग हैं, थोड़े लेट हो गए हैं व्लॉग्स, अब रेगुलर आएंगे कल से। तो अंदर का एम्बियंस कुछ इस तरह का है, काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है। और विवेक बता रहे थे मुझे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि पंजाब से वो लोग पानी मंगाते हैं, पंजाब से ही मसाले आते हैं, हर चीज़ पंजाब से आती है और उसका खाना बनता है। मैं भी शॉक्ड रह गई, पता नहीं ये बात कितनी सच है कितनी नहीं, वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने सुना ऐसा, अब हो सकता है कुछ गलत सुना हो, कि भाई पानी पंजाब से आता है खाना बनने के लिए। और इस तरह का कुछ एम्बियंस था। और खाना तो मैं आपको क्या बोलूँ, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी फूड था। यहाँ पे कई सारे प्लेसेस हमने जाने के लिए सोचे थे, हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए, हम सोचते ही रह गए, लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। 5 दिन भी कम पड़े, 5 नाइट्स भी हमें कम पड़ी हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम कब आते हैं। और कल जाते जाते लौटते हुए हमें मम्मी को भी एक बार फिर से मिलना है, मतलब यहाँ से जाते हुए मम्मी को मिलेंगे पहले और उसके बाद हम लोग बॉम्बे को छोड़ेंगे। जब इन्होंने ग्लास वगैरह ला के रखे तब भी हमें एक फ़ीलिंग आ गई एकदम घर वाली, बड़े बढ़िया से स्टील के, क्या मेटल के ग्लास है मतलब। और हाँ, यहाँ पे पानी ख़रीदना, मतलब बॉम्बे में आप किसी भी मुंबई में रेस्टोरेंट में बैठो, पानी की बॉटल इतनी महंगी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि यार काश हम अपना भर के ले आते तो अच्छा रहता। होता है ना, पानी के लिए इंसान को इतना पैसा देने का मन नहीं करता। 60 रुपये भी हमने पे किए हैं, हमने 80 रुपये भी शायद विवेक ने एक जगह पे किए हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पर पानी की बॉटल कहीं कहीं बहुत ज़्यादा महंगी थी। और ये इनका मेन्यू है, शायद पढ़ने में आ रहा है या नहीं, आई डोंट नो, पर मैंने कहा आपको दिखा दूँ एक बार। आई एम लविंग दिस डिशेज़। हाँ, ये क्या है, स्टील है, क्या है, स्टील है ना, ओके। तो अगर आप लोग भी कभी इस एरिया में आए ना मुंबई में, तो यहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि यहाँ के खाने का एक्सपीरियंस वाज ऑसम। मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही थी कि पेट पे भारी लग रही हो, लेकिन थी भी बहुत टेस्टी। तो हमने यहाँ पे बटर मिल्क ऑर्डर किया था और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मसाला छाछ जिसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया थी। और इनकी ना एक रोटी का नाम था कुछ, इनका क्या नाम था मैं भी भूल गई अभी, वो वाली हमने नान या रोटी थी और बहुत ही ज़्यादा गार्लिक समथिंग ऐसे कुछ गार्लिक नान थी, बहुत ही टेस्टी थी। और सब्जियों में हमने ऑर्डर किया था मटर पनीर ढाबे स्टाइल में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आपने घर में बनाया हो ना, वैसा मटर पनीर का टेस्ट था। ज़रा भी आपको ऐसा होटल वाला फ्लेवर नहीं आएगा, इतने सही मसाले पड़े हुए थे, हर चीज़ का टेस्ट था, गरम मसाले का भी, सब चीज़ों का, लेकिन किसी भी मसाले का ओवर टेस्ट नहीं था, मतलब ज़्यादा नहीं था, सारे मसाले बहुत ही बैलेंस्ड थे और बहुत ही टेस्टी खाना है यहाँ का सच्ची में। मतलब हम लोगों ने उंगलियाँ चाट के खाना खाया था उस दिन, बहुत मज़ा आ गया था। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर विज़िट करना अगर कभी मुंबई इस एरिया में आते हो ना। ओए काके इसका नाम है, आप गूगल पे भी देख सकते हो, आपको गूगल पे भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सीरियसली फूड वॉज आउटस्टैंडिंग। और ये सब खाने के बाद में हमने लास्ट में पता है क्या ऑर्डर किया था, कढ़ी चावल दिल्ली स्टाइल के कढ़ी चावल। आपको भी पता ही है ना, हम दिल्ली वाले जो है, मतलब जो नॉर्थ इंडियंस हैं, उनकी पकोड़ा कढ़ी जो हमारे यहाँ बनती है नॉर्थ इंडियंस के यहाँ फेवरेट होती है। मैं घर में भी बनाती हूँ, मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो वहाँ जब कढ़ी चावल मैंने देखे, मैंने कहा हाँ भाई, जब ये लोग कहते हैं पंजाब से मंगाते हैं ये सारी चीज़ें, पानी मसाले ऐसा सुना है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट होगा। एंड जैसा सोचा था वैसा ही था, बिल्कुल घर जैसी कढ़ी थी। बासमती चावल बनाए थे और देसी घी का क्या फ्लेवर आ रहा था, इतना मज़ा आ गया, इतना मज़ा आ गया ना खा के कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत एंजॉय किया हमने फूड। फाइनली हमारा डिनर ओवर हुआ और हम लोग निकल पड़े हैं हमारे होटल की तरफ। और रास्ते में ये बिल्डिंग तो किसको नहीं पता होगा, ये आई थिंक कोई लाइब्रेरी है ना, जो अक्सर मूवीज़ में भी दिखाई जाती है। तो फिर मैं विवेक ने ये क्लिप शूट कर ली थी लाइब्रेरी वाली। और अब हम फाइनली आ गए ताज के बाहर सामने। तो थोड़ी देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि रात को ताज को ऐसे देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आके बैठते हैं और ताज के इस क्या बोलते हैं, इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। तो हम भी सामने बैठ के थोड़ी देर हमने बातचीत की, थोड़ी गप्पे मारी, थोड़ा मज़ा किया। और वैसे भी सामने तो सी है, अच्छा लगता है बैठना।
इस नज़ारे को मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से मूव करना है, तो मन नहीं मान रहा था, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठे कुछ फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किए। और ये काफ़ी बड़ा होटल है, और विवेक ने मुझे बोला, मतलब कई बार इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाती है गाइज़, उसके लिए सॉरी, कई बार हम भी इंसान ही हैं, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो जाती है। लेकिन विवेक कह रहे थे कि ये आई थिंक इंडिया का फर्स्ट 5 स्टार होटल था, मुझे भी इतना पता नहीं। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप 3 स्टार भी दिखाओ, आप 5 स्टार 4 स्टार ही दिखाते हो। तो जी ज़रूर, फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से 3 स्टार होटल्स भी शूट करूँगी, आई प्रॉमिस दैट। और यहाँ हम अंदर आ गए थे, और हम थोड़ा सा टाइम यहाँ चिल करने के लिए बैठने वाले थे। मतलब ये लॉबी एरिया है ना, यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो हम भी थोड़ी देर यहीं बैठ गए थे। थकान सी लग रही थी सबको, अब सबका मन था कि बस रूम में जाएं और बातचीत करके पड़ जाएं। मैंने सोचा तो था कि मैं रात को रूम पे जाके पैकिंग कर लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है मुझसे नहीं होगा। थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठूँगी और फिर सो जाऊँगी, और फिर कल जल्दी उठ के ऐसा होगा तो मैं पैकिंग करूँगी। इनका लॉबी एरिया बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, हर चीज़ बहुत सुंदर है, बहुत उम्दा है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपकी जो भी, मतलब जिन लोगों को भी ताज देखने की इच्छा होगी, शायद मैंने कुछ हद तक उसे पूरा किया है। लोगों के कमेंट्स भी आए, थैंक यू सो मच, जिनके भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। चलिए मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज़, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। अभी सुबह के 9:15 बज रहे हैं, और आज हमारा यहाँ से चेकआउट है। तो मैं उठ गई थी कितने बजे, तकरीबन 8:15 बजे के करीब उठ गई थी। उठ के बाजू के रूम में गई, वहाँ पे जाके पैकिंग किया। मेरा और प्रिशा का तो एटलीस्ट कर ही लिया, ये लोग सो रहे थे, अब विवेक अभी उठे हैं। आज यहाँ से हमारा चेकआउट है, हमें घर पे जाना है, होम स्वीट होम। सच बोलूँ तो मुझे 2 दिन से घर की याद आ रही थी। मुझे कहीं भी जाके ज़्यादा दिन अपने घर से दूर नहीं चलता है, मुझे याद आने लग जाती है। तो मुझे याद आ रही थी 2 दिन से, अंदर अंदर याद करी थी, मैं इन लोगों को नहीं बता रही थी। अच्छा रहा ताजमहल का स्टे, एक सपना होता है बहुत सारे लोगों का, हमारा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है ताजमहल में आके स्टे करने का। सो वो सपना हमने यहाँ के पूरा किया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम आ सके। बहुत सारे लोग तो बेचारे चाहते हैं ज़िंदगी भर तो भी नहीं आ पाते, बट भगवान ने इस काबिल बनाया, आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि हम यहाँ पे आ सके, और यहाँ आके हमने कुछ दिन बिताए, और बहुत एक प्यारा सा अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो बस वहीं जा रहे हैं। फिर आने के बाद विवेक और अभी नहाएंगे, इन दोनों का नहाना बाकी रह गया है। मैं और प्रिशा नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, और इनकी पैकिंग बाकी है, ब्रेकफास्ट के बाद करूँगी। तो ये मैंने बेल बॉटम पहना है, और साथ में मेरे शूज़ पहने हैं, कंफर्टेबल रहेगा कार में, और ये वाली टी-शर्ट पहनी हुई है। सो चलिए फिर आज चलते हैं घर पे अपने। अब मिलेंगे आपको डेली रूटीन व्लॉग्स कल से। तो आई थिंक आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ साथ मुंबई को। मुंबई इतना नहीं घूमे, बट हाँ ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने एंजॉय की होंगी, ITC एंड ताज। और चलो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो ये हम आ गए आज शामियाना रेस्टोरेंट में। आज हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे है, वैसे रोज़ ही यहाँ पे था, लेकिन हम अलग अलग जगह पे जा रहे थे, ऑप्शन था हमारे पास, पर आज यहीं पे हमने कहा चलो लास्ट डे है, लास्ट ब्रेकफास्ट है, तो यहीं करते हैं। तो शामियाना को वैसे शूट करने की परमिशन तो लास्ट टाइम नहीं मिली थी, पर इस बार हमने ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा सा शूट कर लिया। यहाँ पे अभी आलू पराठा मंगाया है, बहुत सारा ह्यूज वैरायटी था आज भी, जैसे रोज़ होता है वही ऑलमोस्ट। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप ब्रेकफास्ट तो ऐसे दिखाते हो जैसे ज़िंदगी में आपने कभी ब्रेकफास्ट ना देखा हो। यार मतलब हद है, इंसान इसलिए थोड़ी दिखाता है, ये है कि भाई पता चले लोगों को, क्योंकि ताज के ब्रेकफास्ट के लिए कई सारे लोग जानना चाहते हैं, जो भी वहाँ जाने का प्लान करते हैं ऐसे, तो इसीलिए दिखा देते हैं, और कोई बात नहीं है। ये पैनकेक्स खा रही थी प्रिशा, अभी भी खा रहा था, आलू पराठा भी था। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो बुफे है ना यहाँ का, सॉरी हाई टी, वो 2300 में 2 लोगों के लिए। जी नहीं, जब मैं यहाँ पे रुकी थी तब यहाँ पे जब मैंने पता किया था, तो मैंने आपको कुछ भी झूठ नहीं बोला है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती आपसे, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। यहाँ पे हाई टी 2500 फॉर 1 पीपल ही हमें बताई थी, फॉर 1 पर्सन। तो कुछ भी इसमें झूठ नहीं है, आप गलत ना समझें। पता नहीं कहाँ से लोगों को ऐसा लग जाता है कि हम तो झूठ बोल रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हाई टी का प्राइस हमें बताया गया वही मैंने आपको बताया। अब हो सकता है कभी वो डिस्काउंट वगैरह देते हों और कभी ना देते हों। यहाँ पे 2 लोगों के लिए अलाउ नहीं था 2500 में, सिर्फ 1 ही पर्सन का हाई टी था। और यहाँ मेरी बहन की बेटी का फ़ोन आया हुआ था, वीडियो कॉल, तो विवेक उससे बात कर रहे थे, और साइड बाय साइड मैं सब चेक कर रही थी। जब भी मैं कोई रूम छोड़ती हूँ तो बहुत सारी चेकिंग करती हूँ। यहाँ सामान पैक हो चुका है, और भी दिखाती हूँ सामान आपको। एक बैग यहाँ पैक हुआ रखा है। ये सब मैंने आज आधा ब्रेकफास्ट से पहले, आधा ब्रेकफास्ट के बाद किया है आके। सब कुछ डन है, बस अब निकलने का टाइम आ गया है घर की तरफ। तो बस आप भी देख लीजिए एक बार हमारा रूम, और बस फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे हमारे होम स्वीट होम की तरफ। अभी आपको बाय कर रहा है, अभी को लग रहा है मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ।
और यहाँ पे खड़ी है हमारी प्रिशा रानी, गोइंग बैक होम। या एंड मम्मी की ना एक आदत है, मम्मी को कुछ भी मिलता है, चाहे वो लाख रुपए की भी चीज हो, कपड़ा हो, मम्मी उससे अपनी लिपस्टिक लूच लेंगी, वो देखेंगी नहीं वो क्या है। वही जीन्स से इन्होंने कल लूच ली, मुझे लगा वो इनर है। और फिर अभी मैं वॉशरूम गई थी, मैंने देखा हाँ इस पे लिपस्टिक लगी है, ये मम्मी का ही काम। और मैं बोलती पहले मुझे लगा कि इनर है, एंड देन फिर मेरे को देखा कि ये तो प्रिशा की जीन्स है, बस इसे दिखे ना। तो चलिए भाई, लेट्स मूव टू होम। और ये एक बार लिफ्ट हमने देख लिया अच्छे से, क्योंकि अब तो हम ताज पता नहीं कब दोबारा आएंगे। तो ये लॉबी एरिया में आज इन्होंने ना फ्लावर चेंज किए हैं। कल तक यहाँ वाइट फ्लावर्स थे, आज यहाँ कलरफुल फ्लावर्स हैं और इतने सुंदर लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए मैंने एक छोटा सा ये शॉट लिया आपके लिए। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो बाकी रह गई हैं, जिसके लिए हम बैठे हुए थे और हमारा सामान भी आने वाला था, तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हमारा सामान आ चुका है। हमारी कार भी वही लोग नीचे से पार्क, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ पार्क करते हैं, वहाँ से लाने वाले हैं। और बस अब ये हमने ताज होटल छोड़ दिया है और हम चल रहे हैं अब अपने घर पे। चाहे इंसान कितना भी घूम ले, लेकिन घर की याद तो आती ही है। तो मुझे भी घर की याद आ रही थी और घर जाते हुए एक अच्छी सी फीलिंग हो रही है। काफ़ी अच्छा वाला टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ और अब वापस से अपने कामों में लगना है। अब आपको डेली रूटीन ब्लॉग्स मिलेंगे। नवरात्रे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नवरात्रि का गरबा तो दिखाना बनता है, क्योंकि हमारे गुजरात में गरबा होता है। जी हाँ, इस बार परमिशन वैसे तो नहीं है अभी भी, लेकिन जो हमारी कॉलोनीज़ वगैरह हैं वहाँ पे गरबा ज़रूर आई थिंक होगा। बाकी तो जो कमर्शियल बेसिस पे जो गरबे ऑर्गेनाइज होते थे वो तो शायद नहीं होंगे। तो घर पहुँच के आपको मैं ये भी दिखाने वाली हूँ। और इसके अलावा मेरे घर में हवन चलेगा, पाठ चलेगा। यहाँ हम रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ये दोपहर का वक्त हो गया है। करीब निकले हुए हमें मुंबई से 2.5 घंटा ऊपर हो गया और हमें आर भगत ताराचंद का वो दिखाई दिया आउटलेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ का फूड बहुत फेमस है। तो हमने सोचा चलो वहाँ नहीं खा पाए तो यहाँ तो आनंद ले लें। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइस, ओए काके से भी ज़्यादा अच्छा फूड है आर भगत ताराचंद का। और ये आप गूगल पे टाइप करके देख सकते हो। ये एक जाना माना आउटलेट है, बहुत ही फेमस। इसकी थाली इतनी ज़बरदस्त थी, मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले इसका बटर मिल्क आया, वही पी के हमें मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो बटर मिल्क पी रहे थे हम। अब मैं आपको थाली दिखाती हूँ इनकी। ये इनकी डीलक्स थाली है, और भी इससे बढ़िया वाली थाली इनकी अवेलेबल है। और दाल और सब्जियों का टेस्ट, माय गॉड, ऐसा टेस्ट मैंने जीवन में नहीं खाया। एक स्वीट डिश भी थी, 3 तरह की सब्ज़ी थी, दाल थी, सैलेड थी, रोटी, दाल चावल, सब कुछ था। सो बहुत इन्जॉय किया हमने। और बस अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ, फाइनली पहुंचने वाले हैं। सो कल से मिलेंगे आपको मेरे घर के रूटीन व्लॉग्स। आई होप यू विल एन्जॉय हमारे नवरात्रि के व्लॉग, एंड आई होप कि आपने बॉम्बे के व्लॉग भी एंजॉय किए हों। और आते हुए यस, हम मम्मी को मिले थे 5-7 मिनट के लिए घर के नीचे बस, और फिर हम वहाँ से निकल आए थे। चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।